जरा सोचो, ऑस्कर फिल्मों का सबसे बड़ा जश्न, चमकती लाइटें, बढ़िया कपड़े और एक इंडियन फिल्म जो इतिहास रच रही है। जी हां, द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीत लिया। बॉलीवुड फिल्मों के लिए तो हमने खूब तालियां बजाई हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ अलग ही थी। ये नाचने गाने वाली फिल्म नहीं थी, ये तो कुछ ज्यादा गहरी चीज के बारे में थी, इंसानों और जानवरों के बीच के प्यार के बारे में। ये फिल्म हमें साउथ इंडिया के दिल में ले जाती है, हाथियों की दुनिया में और उन लोगों के पास जो उनकी देखभाल करते हैं। ये कहानी है जुड़ाव की, दया की और उस अटूट बंधन की जो इंसानों और जंगली जानवरों के बीच हो सकता है। और यकीन मानो, ये कोई आम वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये तो असली लोगों की, असली जज्बातों की और दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो चलिए मिलते हैं फिल्म के सितारों से, बोमन और बेली। बोमन, जिनके चेहरे पर समय की लकीरें और आंखों में प्यार झलकता है, उन्होंने अपनी जिंदगी हाथियों की सेवा में लगा दी है। उनकी पत्नी बेली भी इस नेक काम में उनका साथ देती हैं और मिलकर ये तीनों एक ऐसा अद्भुत परिवार बनाते हैं जो इन विशालकाय जीवों के साथ अपने अटूट बंधन को दर्शाता है। जरा सोचो, ऐसी दुनिया में रहना जहां हाथी आपके परिवार हों। बोमन और बेली की जिंदगी कुछ ऐसी ही है। ये अनाथ हाथियों को पालते हैं, उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं और उनके साथ ही सोते भी हैं। इन खूबसूरत जीवों के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल जादुई है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जो हम नहीं समझ सकते, फुसफुसाहटों की, एहसास की और निश्चल प्यार की भाषा। फिल्म हमें रघु से मिलाती है, एक अनाथ हाथी का बच्चा जो डरा हुआ और अकेला पहुंचता है। उसने अपनी मां को खो दिया है और उसकी आंखों में यह गम साफ दिखाई देता है। बोमन और बेली रघु को अपनी पनाह में ले लेते हैं। वो उसे खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं और उसके माँ बाप बन जाते हैं। धीरे धीरे रघु के जख्म भरने लगते हैं। वो फिर से भरोसा करना शुरू करता है, खेलना शुरू करता है, फिर से एक हाथी का बच्चा बन जाता है। रघु को बदलते हुए देखना किसी चमत्कार को होते हुए देखने जैसा है। वो एक कमजोर, भटके हुए जीव से एक नटखट, शरारती हाथी के बच्चे में बदल जाता है और इस पूरे सफर में बोमन और बेली हर कदम पर उसके साथ होते हैं। लेकिन रघु अकेला हाथी नहीं है जिसे उनकी देखभाल में सांत्वना मिलती है। अम्मू, एक और हथिनी, उनकी जिंदगी में आती है, उसका शरीर मुश्किल भरे अतीत के निशान लिए हुए। अम्मू घायल अवस्था में मिलती है, उसकी हिम्मत टूटी हुई। बोमन और बेली उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं, उसके जख्मों पर मरहम लगाते हैं और उसे प्यार और देखभाल से नहलाते हैं। धीरे धीरे अम्मू में भी जान आने लगती है। उनकी अटूट करुणा से उसकी हिम्मत फिर से जाग उठती है। फिल्म प्यार और देखभाल की ताकत को खूबसूरती से दर्शाती है। ये दिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद भी उम्मीद की किरण कैसे जाग सकती है और टूटी हुई हिम्मत फिर से कैसे उड़ान भर सकती है। द एलिफेंट विस्पर्स सिर्फ हाथियों की देखभाल की खुशियों के बारे में नहीं है, ये हमें दिल टूटने का दर्द भी दिखाती है। हम बोमन, बेली और हाथियों के बीच के गहरे बंधन को देखते हैं, एक ऐसा बंधन जो भाषा और प्रजातियों से परे है। लेकिन सभी जीवों की तरह हाथियों का भी एक जीवन काल होता है। फिल्म उस दुख से, उस गम से मुंह नहीं मोड़ती जो बोमन और बेली को अपने किसी प्यारे हाथी के जाने पर महसूस होता है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है, प्यार के साथ हमेशा बिछड़ने का डर जुड़ा होता है और ऐसे गम के बावजूद भी देखभाल और करुणा का यह सिलसिला चलता रहता है। जब द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर जीता तो यह सिर्फ फिल्मकारों की जीत नहीं थी, ये जीत थी भारत की, हाथियों की और उन कहानियों की जो इंसानों और प्रकृति के बीच के रिश्ते का जश्न मनाती हैं। अचानक पूरी दुनिया बोमन, बेली और उनके अद्भुत काम के बारे में बात कर रही थी। लोग उनकी कहानी से भावुक हो रहे थे, उनके समर्पण से प्रेरित हो रहे थे और हाथियों के साथ उनके गहरे रिश्ते से अभिभूत हो रहे थे।
फिल्म ने वन्य जीव संरक्षण के बारे में, इन भव्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के महत्व के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इसने हमें याद दिलाया कि हम इस ग्रह को अन्य प्राणियों के साथ साझा करते हैं और शांतिपूर्वक और सम्मानपूर्वक सह अस्तित्व में रहना हमारी जिम्मेदारी है। द एलिफेंट विस्पर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये प्रेम, करुणा और इंसानों और जानवरों के बीच मौजूद गहरे संबंध की शक्ति का प्रमाण है। फिल्म की ऑस्कर जीत ने संरक्षण के महत्व और इंसानों और जानवरों के बीच असाधारण बंधन पर वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। बोमन और बेली अपने अटूट समर्पण के माध्यम से हाथियों के लिए वैश्विक राजदूत बन गए हैं, जो हमें इन कोमल दिग्गजों की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और भेद्यता की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी प्रेरित करती रहती है, उनकी फुसफुसाहटें गूंजती रहती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि संघर्ष और विभाजन से प्रेरित दुनिया में प्रेम और करुणा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है।